हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पर। द नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हियर इट इज द एड्रिनल ग्लैंड, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड और द सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, तो अभी सबसे पहले हम इसका लोकेशन, ये कहां पर लोकेटेड है, एक्सटर्नल व्यू कैसा है, इंटरनली इसको कितने जोन में डिवाइड किया जा सकता है हिस्टोलॉजिकली, ये आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, नो हियर मैंने यहां पर डायग्राम्स ड्रॉ किए। फर्स्ट डायग्राम इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है कट सेक्शन, हिस्टोलॉजी कट सेक्शन, जिसको फिर से मैग्नीफाई किया गया है टू इंडिकेट द डिफरेंट जोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ओके, नाउ हियर as the name indicates, adrenal gland, you know the renal organs are nothing but the kidneys which are in a pair. तो मैंने यहां पर एक राइट किडनी ड्रॉ की, राइट किडनी। ओके, नो हियर तो यहां रीनल ऑर्गन यानी किडनी से रिलेटेड है, तो अल्टीमेटली इट इज एडजेसेंट टू द किडनीज, किडनी के एडजेसेंट है, सो कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। And we can observe here it is located on the top of the each kidney. तो अल्टीमेटली पेयर्ड किडनीज है, तो ग्लैंड्स भी पेयर्ड है। तो टॉप ऑफ द ईच किडनी, दैट मीन्स सुप्रापोजिशन ऑफ द किडनी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सुप्रारीनल ग्लैंड व्हिच इज एडजेसेंट टू द किडनी, सो कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड। साथ में एड मीन्स अबोव भी होता है, एड मीन्स अबोव, एब मीन्स बिलो। तो अबोव द रीनल ऑर्गन, above the kidneys or adjacent to the kidneys, so called as the adrenal gland. As it is located above the kidneys, nothing but the suprarenal gland. Okay, तो किडनी के ऊपर है। अगर हम इसका एक जनरलाइज व्यू देखते हैं, एक्सटर्नल व्यू, it is a pyramidal shape, triangular shape, located on the top of the each kidney. Okay, again, just like a thyroid gland, this adrenal gland is again highly vascularized. Vascular means it is a richly supplied, intensely supplied by means of richly supplied by means of blood vessels. Okay, means it is highly vascular, क्योंकि ब्लड सप्लाई करना तो जरूरी है, क्योंकि जो वेनस ब्लड होगा वही तो इस ग्लैंड के हॉर्मोन्स को कैरी करेगा अप टू द टारगेट ऑर्गन। So it is highly vascular in nature. Okay, now here in case of the adults, height of this gland is near about 3 to 5 centimeter. ये height हो सकती है 3 to 5 centimeter. Okay, then the width is near about 2 to 3 centimeter and thickness is less than 1 centimeter. Mass is near about 3.5 to 5 grams, maximally up to the 5 gram. Okay, now अभी जैसे किडनी को कवर किया जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के द्वारा, वैसे ही इस एड्रिनल ग्लैंड को भी कवर किया गया है, and it is highly vascular, richly supplied by means of blood vessel। जैसे ये डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा की राइट और लेफ्ट ब्रांचेस किडनीज को ब्लड सप्लाई करेंगे, इट इज अ ब्लड सप्लाई टू द किडनीज। हाइलस के थ्रू एंट्री करेगा किडनी के, नॉच के थ्रू, इस नॉच के थ्रू ब्लड वेसल एंट्री करेंगे, सप्लाइंग ब्लड वेसल, दैट इज एड्रिनल आर्टरी। रीनल वेन्स कलेक्ट करेंगी ब्लड फ्रॉम बोथ द किडनीज लाइक दिस, एंड बोथ द रीनल वेन्स ओपन इनटू द पोस्टीरियर वेना केवा, पोस्ट केवल, which carries the blood towards the heart. Now we can see here
is a special branch of the dorsal aorta supplying blood to the adrenal gland, and special branch of that is nothing but the special vein collecting the blood from this adrenal gland, which opens again in the renal vein and finally in the posterior vena cava. तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई और ब्लड कलेक्शन किया जाता है। अभी अगर इस एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम कट कर देंगे, उसका सेक्शन लेंगे, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इट गेट डिवाइडेड इंटरनली इनटू दी टू रीजन्स, दो रीजन में उसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, नाउ सी हियर कट सेक्शन। जो आउटर है दैट इज नथिंग बट द कैप्सूल, एंड देन इंटरनल टू जोन्स, दो जोन है इंटरनल। द आउटर जोन which is near about 80% part of the adrenal gland, outer zone. That outer zone is called as the adrenal cortex. It is called as the adrenal cortex, which is mesodermal in origin. Mesodermal in origin. Adrenal cortex जो outer zone है, it is a mesodermal in origin. While the very small zone, central zone, about 20% part or less than 20%, which is called as the adrenal medulla, here orange zone. Okay, and such adrenal medulla, it is ectodermal in origin. तो adrenal cortex mesodermal origin वाला है और adrenal medulla है ectodermal origin वाला है। During the embryonic growth, the adrenal gland, that is adrenal cortex, originated from the mesoderm, while adrenal medulla originated from the ectoderm. So ectomesodermal in origin. Now here, when you observe the further expanded view, magnified structure of this cortex and the medulla, here we can observe here. Okay, again that cortex region is differentiated into the three different zones: outer zone, middle and the inner zone, and then centrally placed is nothing but the adrenal medulla. Okay, abhi again it is adrenal gland is again one of the most important endocrine gland. You say important endocrine gland hai. Okay, and secreting again most important hormones again. ग्रेजुअली हम उनका फंक्शन स्टडी करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट एड्रिनल कॉर्टेक्स जो आउटर जोन है, कॉर्टिकल जोन, सिक्रेटिंग द स्टेरॉइड हार्मोन्स। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स में स्टडी किया था। स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर मेनली सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ टू ग्लैंड्स। एक तो एड्रिनल ग्लैंड है और दूसरा है गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये ध्यान में रखना है। ऐसे दो ही ऑर्गन्स है जिनके द्वारा स्टेरॉइडल हार्मोन्स रिलीज किए जाते, सिक्रेट किए जाते। तो सच एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेटिंग द स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंड यू नो द प्रिकर्सर किससे बनते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स? स्टेरॉइड हार्मोन्स आर अल्टीमेटली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द कोलेस्टेरॉल. Cholesterol is a precursor of the steroid hormones, and such steroid hormones of the adrenal cortex are called as the corticosteroids. Cortico, as the name indicates, cortico means as secreted by means of the adrenal cortex, and these are of steroidal in nature. Steroidal nature वाले hormones जो adrenal cortex के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, so called as the corticosteroids. ओके, नो हियर फिर से इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. ग्रेजुअली हम प्रोसीड करेंगे. ओके, अभी ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स
हॉर्मोन्स को बोला जाता है विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए इसेंशियल है। ओके, इनके बगैर लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती या पर्टिकुलरली डेथ हो सकती है। ओके, कंप्लीट लॉस लीड्स टू द डेथ। अगर एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज नहीं करता, अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज नहीं करता, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ओके, स्पेशली दी एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन रिलीज नहीं करता, नहीं सिक्रीशन उसका स्टॉप हो गया, तो क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है कुछ दिनों में ही। ओके, देखिए कुछ दिनों में ही, बिकॉज ऑफ दी डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट मिनरल का इम्बैलेंस बॉडी फ्लूइड में। इसका मतलब ऐसे तो रूल पता चल गया हमको। इनका काम कौन सा है? ये डिहाइड्रेशन से बचाते। इसका मतलब क्या है? हार्मोन वाटर रिटेन करते बॉडी में। वेरी सिंपल इट इज। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा या डिहाइड्रेशन को मिनिमाइज किया जाएगा या स्टॉप किया जाएगा। और किसका बैलेंस मेंटेन करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट मिनरल्स का बैलेंस बॉडी फ्लूइड में इनके द्वारा रेगुलेट होगा। ओके, मेनली दी सोडियम एंड दी पोटेशियम आयंस, इनका बैलेंस रेगुलेट होगा। ओके, अभी ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जिनको हम कैटेगराइज करेंगे तीन टाइप में, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। These are secreted from the which zone? That is the outer zone called as the adrenal cortex. इस outer zone से जो central small size 10 to 20% very small area centrally placed adrenal medulla. That adrenal medulla secreting the catecholamine hormones. Okay, कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, जो किसके डेरिवेटिव्स है? टायरोसिन अमीनो एसिड के। यहां पर तीन हार्मोन होते हैं, लेकिन मैंने यहां पर रेफरेंस सिंपली दो ही हार्मोन का दिया है। ओके, देख, सिक्रेटिंग दीज कैटेकोलामाइन हार्मोन्स व्हिच आर दी अल्टीमेटली डेवलप, उनका बायोसिंथेसिस किससे हुआ है? टायरोसिन अमीनो एसिड से उनका बायोसिंथेसिस होता है। ओके, इसका मतलब टायरोसिन अमीनो एसिड, जो इसके पहले भी हमने थायराइड ग्लैंड में इसका रेफरेंस लिया था, T3 and T4 आर दी आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ दी टायरोसिन अमीनो एसिड। यहां पर भी टायरोसिन अमीनो एसिड से ही इन कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, जो दो प्रकार के यहां पर मैंने बताया। ओके, पहला है नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन को ही बोला जाता है नॉरएड्रेनालिन, कंफ्यूज नहीं करना है। एपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एज द एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉरएड्रेनालिन। ओके, तो इन दिस वे these कैटेकोलामाइन हार्मोन्स, इनका बायोसिंथेसिस किससे होता है? अमीनो एसिड टायरोसिन से। और ये दो यहां पर मैंने आपको बताया, पहला है एपिनेफ्रिन which is nothing but the adrenaline, norepinephrine which is also called as noradrenaline। तो ये स्पेशलाइज कैटेकोलामाइन हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? एड्रिनल मेडुला के द्वारा। इस तरीके से यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो तीन प्रकार के हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, और एड्रिनल मेडुला के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले कैटेकोलामाइन हार्मोन्स नथिंग बट दी एड्रेनालिन और दी एपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन दैट इज द नॉरएपिनेफ्रिन। गॉट इट? अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरफ। ओके, जहां पर कॉर्टेक्स तीन डिफरेंट जोन में डिवाइड होता है। इट इज अ मैग्नीफाइड व्यू, छोटा सा पोर्शन मैग्नीफाई कर लिया है, यहां पर मैंने ड्रॉ किया। नाउ द आउटर इज नथिंग बट द कवरिंग fibrous connective tissue covering, that is nothing but the capsule, and then the cortex zone। इस cortex zone को तीन डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है।
outer, middle and the inner. Outer region, which is also called as the zona glomerulosa. Outer zone is called as the zona glomerulosa. जो outer है, here we can see the cells are closely packed and in the clusters, bunch में है, bunches में, circular bunches में. Okay, got it? तो cells कैसे हैं? Circular bunch में है, like these, bunch of the cells, इस तरीके से. And this region is called as the zona glomerulosa. Outer zone, cells are packed, densely arranged in the circular clusters and they secreting the, मैंने बताया 3 प्रकार के हार्मोन्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, which are the secretions of the adrenal cortex. तो जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा क्या सीक्रेट होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय मींस ऑफ ए जोना ग्लोमेरुलोसा. तो डिफरेंट प्रकार के मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार या नीट एग्जाम के लिए हमको ध्यान में रखना है द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज नथिंग बट द अल्डोस्टेरॉन. अल्डोस्टेरॉन जिसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है, जिसको सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोला जाता है. इसका मतलब मिनरल्स का रीएब्जॉर्प्शन एंड द मिनरल्स आर रिटेन्ड इन द बॉडी फ्लूइड. Okay, by means of such aldosterone. Okay, now here, and therefore it affecting the mineral homeostasis. Mineral homeostasis. So in this way, that zona outermost region, nothing but the zona glomerulosa, जिसका रेफरेंस लेंगे G. Okay, क्योंकि सीक्वेंस में आपको नाम पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है. Okay. Different zones of the adrenal cortex in a sequence properly. तो आउटर कौन सा है? जोना ग्लोमेरुलोसा. मैंने यहाँ पर जी लिखी है ग्लोमेरुलोसा का. ओके, सेल्स कैसे? डेंसली अरेंज है, पैक है, क्लस्टर में है, बंचेस में है, और उनका सिक्रेशन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड. एंड द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज नथिंग बट द अल्डोस्टेरॉन, जिसको मैंने क्या बोला है? लाइफ सेविंग हार्मोन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन. ओके, तो हमको फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना है कैसे इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी अल्डोस्टेरॉन के द्वारा ये कब सीक्रेट होते हैं अल्डोस्टेरॉन, और इनके द्वारा कैसे सॉल्ट रिटेंशन किया जाएगा बॉडी में. सो अल्टीमेटली इट अफेक्टिंग द मिनरल होमियोस्टेसिस मेंटेनिंग स्टेइंग एज इट इज द सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड. ओके, सेकंड जोन व्हिच इज अ वाइडेस्ट जोन, सबसे बड़ा जोन है मिडल जोन, कॉल्ड एज द जोना फैसिकुलेटा, इज द वाइडेस्ट. ओके, जोना फैसिकुलेटा, इसका मैं एफ लिख लेता हूं, जोना फैसिकुलेटा. एंड हियर द सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग कॉलम्स. कॉलमनर अरेंजमेंट है सेल्स का, उनके बीच में ब्लड वेसल का नेटवर्क है. ओके, एंड हियर दे सिक्रेटिंग द again different glucocorticoids. मिनरलोकॉर्टिकॉइड बहुत से प्रकार के हैं, लेकिन मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? अल्डोस्टेरॉन. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फिर से मेन कौन सा है? दैट इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो क्या करेगा? बॉडी में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखेगा. ओके, एंड देयरफॉर अफेक्टिंग द ग्लूकोज होमियोस्टेसिस. पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल होमियोस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड तीसरा भी जो इनर जोन है कॉर्टेक्स का टुवर्ड्स द मेडुला रीजन. ओके, दैट इज अ जोना रेटिकुलरिस, नेटवर्क जैसा होगा, जोना रेटिकुलरिस. ओके, इसका मैं लिख लेता हूं आर. तो GFR ये ध्यान में रखना है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, जहां पर सेल्स ब्रांचिंग कॉर्ड के फॉर्म में, ब्रांचिंग कॉर्ड इधर उधर
तो अल्टीमेटली ऐसे ब्रांचिंग कॉर्ड के फॉर्म में से, तो नेटवर्क जैसे अरेंजमेंट होता है, सो कॉल्ड एज रेटिकुलम मींस नेटवर्क, सो कॉल्ड रेटिकुलरीज. ओके, एंड दे सिंथेसाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ द वीक एंड्रोजन, क्योंकि हमको पता है एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन दैट इज नथिंग बट द टेस्टोस्टेरोन. इट इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स और द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस. हम पढ़ेंगे आगे. ओके, तो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल, इनके द्वारा मेनली एंड्रोजन मेल हार्मोन सिक्रेट होता है, जो ह्यूमन मेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ द मेल. लेकिन यहां पर भी इस रेटिकुलरिस के द्वारा स्मॉल अमाउंट में वीक एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं, जो दो प्रकार के हैं. DHEA, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डिहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन, डाइहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन, DHEA, डाइहाइड्रोइपी एंड्रोस्टेरॉन. एंड अनदर इज एंड्रोस्टेनिडियोन, वीक एंड्रोजेंस है. आप सिंपली इतना ध्यान में रखना है, वीक एंड्रोजेंस सिक्रेटेड बाय मींस ऑफ दैट zona reticularis inner layer towards the medulla region of the adrenal cortex. Now in this way, these are again responsible for the secondary sexual character in case of the male. Androgen and male hormone है. Okay. Now in this way, while the adrenal medulla secreting the two specialized catecholamine hormones, nothing but the epinephrine and norepinephrine, which is also called as the adrenaline and the noradrenaline. तो इस तरीके से मैं यहां पर कुछ हार्मोन के बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिंपली मैंने स्ट्रक्चरल पिक्युलरिटीज बताई. एड्रिनल ग्लैंड कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, पिरामिडल शेप का है, उसका लोकेशन कहां पर है, टॉप ऑफ द किडनी, एडजेसेंट टू द किडनी, सो कॉल्ड एज द एड्रिनल ग्लैंड. एड मींस अबोव भी होता है, एब मींस बिलो होता है. ओके, इसलिए अबोव द किडनीज, किडनी के टॉप पर है, सुप्रा पोजीशन पर है, इसलिए उसको और भी क्या बोला जाता है, सुप्रारेनल ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जैसा ही हाईली वैस्कुलर है, रिचली सप्लाइड बाय मींस ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, देन स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इसको दो जोन में डिवाइड किया जा सकता है. आउटर जोन एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड इनर इज नथिंग बट द एड्रिनल मेडुला. कॉर्टिकल जोन मैक्सिमम रीजन है, 80% रीजन है, और 20% और लेस देन 20% मेडुला सेंट्रल जोन है. ओके, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, वो कौन से नेचर के, स्टेरॉयडल हार्मोन से. मैंने बताया आपको स्टेरॉयड हार्मोन्स दो प्रकार के ऑर्गन सिक्रेट करते हैं, एक है एड्रिनल ग्लैंड और दूसरा है गोनैड्स. ओके, इन स्टेरॉयडल हार्मोन्स जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो तीन प्रकार के हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड दी सिक्स कॉर्टिकॉइड्स, जो तीन डिफरेंट लेयर्स यानी जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना पैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, इनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं. ओके, उसमें से मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड कौन है, अल्डोस्टेरॉन. मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है, कॉर्टिसोल. एंड इन दी इनर जोना रेटिकुलरिस सिक्रेटिंग दी वीक एंड्रोजेंस. ओके, उसके बाद जो सेंट्रल जोन है, स्मॉल साइज रीजन है, एड्रिनल मेडुला, इनके द्वारा सिक्रेट होते हैं कैटेकोलामाइन हार्मोन्स लाइक एड्रिनलिन और नथिंग बट द एपिनेफ्रिन, नॉरएड्रिनलिन और द नॉरएपिनेफ्रिन. ओके, इसके रेफरेंस के बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स राइट फ्रॉम द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, देयर रोल, देयर फंक्शंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उनका फंक्शन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, and then about the hormones of the adrenal medulla. Okay, thank you.